हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास ट्रायल कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है और आज की क्लास में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज की जो क्लास है कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर के लिए है और कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो थ्योरी है कई दिनों से चल रही है। इसके सभी क्वेश्चन मैंने हमारी क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, आज वो पढ़ लेते हैं आप। चलिए, द फॉलोइंग आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। चलिए, ये आज का क्वेश्चन है हमारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस। देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया आपको, जब भी हम डिफरेंस पढ़ रहे होते हैं तो पहली चीज जो हमें याद करना होता है वो है बेसिस ऑफ डिफरेंस। बेसिस ऑफ डिफरेंस के सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद करना रहते हैं। तो पहला जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है मीनिंग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इसका मीनिंग दिया हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं। A cash flow statement is a statement showing the inflow and outflow of cash and cash equivalent। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब फर्म में कैश का आना और कैश का जाना। कैश और कैश जैसी समान चीजें, जिस कैश जैसी समान चीजें कैश इक्विवेलेंट जिसे बोलते हैं। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का इनफ्लो और आउटफ्लो, ये इनफ्लो और आउटफ्लो काय में दिखाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो क्या लिखा है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो शो करता है कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो ये शो करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट शोइंग द चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी इन डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर। मींस डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर, मतलब इसमें हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को, कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में फंड क्या फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई है फर्म की, एंटिटी की। सॉरी, ए फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट showing the changes in the financial position of the entity। मतलब फर्म की या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, फाइनेंशियल पोजीशन का क्या पता लगाना कि डिफरेंट दोनों ईयर में, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, है ना। तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को कंपेयर किया जाता है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट शोइंग द चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी इन डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर। डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर में हम दो ईयर लेते हैं, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पज ऑफ प्रिपरेशन, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या पर्पज है प्रिपेयर करने का, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो टू शो द रीजन फॉर रीजंस, टू शो द रीजंस फॉर मूवमेंट इन द कैश एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जब स्टार्ट बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग होती है ओपनिंग कैश के बैलेंस से, ओपनिंग कैश के बैलेंस से, और इसे कंपेयर किया जाता है क्लोजिंग कैश के बैलेंस से। तो ये रीजन पता करना रहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मेन पर्पज है वो ये रीजन पता करना है कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश का मूवमेंट कैसा हुआ है, कैश का मूवमेंट कैसे हुआ है। तो टू शो द रीजंस फॉर मूवमेंट इन द कैश एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो अकाउंटिंग पीरियड है पूरे फाइनेंशियल ईयर जिसे हम बोलते हैं, तो उस फाइनेंशियल ईयर में या अकाउंटिंग पीरियड में कैश का मूवमेंट का पता करना रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से का पर्पस, ठीक है। फंड फ्लो का, तो टू शो द रीजन फॉर द चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर। फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का रीजन का मेन पर्पस ये होता है कि एंटिटी की, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर को कंपेयर करके। जैसे हम बात करते हैं पिछले साल फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी और इस साल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये पता लगाने के लिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, पर्पस ऑफ प्रिपरेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किया जा रहा है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो का मूवमेंट जानने के लिए एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ईयर। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किया जा रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए लास्ट ईयर
एंड करेंट ईयर और लास्ट ईयर में एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही है ये पता लगाने के लिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो इट इन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के बेस पे बनाया जाता है, तो ये कैश बेसिस होता है, इसकी जो अकाउंटिंग होती है वो कैश के बेस पर होती है। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट चूंकि फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं, फर्म की एंटिटी का पता लगाते हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये एक्रुअल बेसिस पे की जाती है एंड ये कैश बेसिस पे किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट डिस्क्लोजर। इट डिस्क्लोजेज इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश। ये क्या बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें क्या बताता है, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो बताता है। ठीक है, ये थोड़ा नीचे हो गया, अच्छा एक लाइन नीचे आ गई, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये फोर्थ वाला पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। इट डिस्क्लोजेज सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड। ये क्या डिस्क्लोज करता है, फंड के सोर्सेज, फंड कहां से आ रहा है एंड फंड कहां यूज हो रहा है। तो सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, फंड का डिस्क्लोजर है, फंड का डिस्क्लोजर कहां से आ रहा है, सोर्स का पता लगाना एंड उसका यूज का पता लगाना, एप्लीकेशन कहां पर अप्लाई हो रहा है वो। ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में का अपना खुद का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। A separate accounting standard 3 has been developed for प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। लेकिन फंड फ्लो के लिए कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट 5 वाला, एक एक लाइन ये नीचे आ गया इसलिए मैंने मार्किंग अलग से कर दी। नो सच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन स्पेसिफाइड फॉर फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। सिंपल सा पॉइंट है। सबसे पहले तो बात कर ले मीनिंग की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो शो करता है कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट ये शो करता है कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक, नेक्स्ट पर्पस ऑफ प्रिपरेशन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस है प्रिपेयर करने का कैश के मूवमेंट का पता लगाना है बिगिनिंग एंड एंड में। फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो पर्पस है वो फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर में। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पर बनाया जाता है एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्रुअल बेसिस पे बनाया जाता है। डिस्क्लोजर कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस चीज का डिस्क्लोज होता है, कैश के इनफ्लो का और आउटफ्लो का। एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में किस चीज का, फंड का सोर्स का पता लगाया जाता है और उसको अप्लाई करने कहां वो यूज हुआ है उसका पता लगाया जाए, सोर्सेज एंड यूजेस का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लगता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए कोई भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये 5 पॉइंट है, सिंपल से आपको याद करना है, इसको आप नोट कर लेना। और इसके बेसिस ऑफ डिफरेंस मीनिंग, पर्पस ऑफ प्रिपरेशन, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आपको याद करना है अच्छे से। जब आपको ये याद हो जाएंगे तो इसकी डिटेल आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, डिटेल को रटने की जरूरत नहीं है। तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट डिफरेंस। इस चैप्टर के हमने सभी क्वेश्चन लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं मैंने अपलोड कर दिया हमारे चैनल यूट्यूब पर अकाउंटेंसी विद परवेज सर, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। और एग्जाम भी आपके आ रहे हैं तो जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब पर। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।